हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें देखे थे स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर की वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, उसका कंस्ट्रक्शन सब देख लिए। तो इसमें देख रहे हैं स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, जो स्लिप रिंग रोटर होता है उसमें के 3 स्लिप का हम यूज करते हैं। स्लिप रिंग 1, 2 और 3, 3 स्लिप का हम यूज करते हैं स्लिप रिंग रोटर में। ठीक है, तो और इसको एक रेजिस्टेंस की सहायता से कनेक्ट किया जाता है सप्लाई से। इसका कनेक्शन कैसा होता है वो भी देखेंगे। तो इसमें 3 स्लिप का यूज करते हैं। तो जो स्लिप रिंग रोटर है उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो लिखते हैं, इसके जो मेन पॉइंट होते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है निकल के। तो स्लिप रिंग रोटर इज ऑल्सो कॉल्ड वाउंड रोटर। ठीक है, वाउंड रोटर यानी कि इस रोटर पे, रोटर की इसके ऊपर बाइंडिंग प्लेस्ड की जाती है। ठीक है, इसलिए इसे वाउंड रोटर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इन वाउंड रोटर वाइंडिंग हैज बीन प्लेस्ड ऑन रोटर बॉडी। रोटर बॉडी, ठीक है, इसकी जो रोटर बॉडी है, जो इसमें स्लॉट्स कटे हैं, इसके बॉडी में बाइंडिंग भरी जाती है, इसमें बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये और इसको स्लिप रिंग की सहायता से इसमें तीनों बाइंडिंग में कनेक्शन दिए जाते हैं। जैसे कि ये नीचे वाले में आप देख रहे हो, इसमें स्लॉट्स कटे हुए हैं पैरेलल में, उसके बाद ये बाइंडिंग निकली हुई है। तो यहाँ से कनेक्शन करके ये वायर है, देखो इसमें ये 3 वायर निकल रहे हैं, तो इसको कनेक्शन अंदर दिए जाते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो लेकिन जो स्क्विरल केज रोटर है उसमें नहीं होता ये बाइंडिंग। उसमें केवल एक बाइंडिंग होती है मोटर की बॉडी में, जो स्टेटर में हम बाइंडिंग इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इसमें 2 बाइंडिंग होते हैं, एक आर्मेचर बाइंडिंग जो कि रोटर पर प्लेस्ड की जाती है, एक फील्ड बाइंडिंग जो कि स्टेटर में की जाती है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रोटर विच रोटर एंड सॉरी रोटर रोटर बाइंडिंग इज शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो रोटर पर बाइंडिंग की जाएगी वो 2 तरह की बाइंडिंग यूज की जाएगी। एक तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग, एक डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। ठीक है, 2 तरह की बाइंडिंग हम यूज करते हैं रोटर पे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, रोटर एंड स्टेटर मस्ट हैव सेम पोल मोस्ट सेम पोल, अदरवाइज इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज मोटर विल नॉट स्टार्ट। ठीक, इसका मतलब क्या है, जितने पोल रोटर में बनेंगे उतने ही स्टेटर में पोल बनने चाहिए, यानी कि पोलों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होगी तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मोटर विल नॉट स्टार्ट और नॉट ऑपरेट। ठीक है, स्टार्ट नहीं होगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है देखते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो अब इसके नोट डाल के ले, नोट में क्या आता है नोट। ठीक है, नोट में आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, हम नोट में इसको मार्क कर लेते हैं। पोल ऑफ स्टेटर एंड रोटर मस्ट बी सेम बट द नंबर ऑफ phases need not to be same। पोल की संख्या इसमें समान होनी जरूरी है। नंबर ऑफ पोल, स्टेटर पोल और रोटर पोल मस्ट बी सेम, दोनों का समान होना बहुत जरूरी है। लेकिन फेज सीक्वेंस बराबर ना हो वो चलेगा। ठीक है,
तो जो हम स्टेटर में कनेक्शन देते हैं वो स्टार और डेल्टा में दोनों दे सकते हैं, लेकिन जो रोटर होता है उसमें स्टार कनेक्शन देते हैं। तो अगला जो पॉइंट आएगा निकल के, रोटर वाइंडिंग विल ऑलवेज बी इन स्टार बट स्टेटर बाइंडिंग कैन बी डेल्टा और स्टार। ठीक है, और स्टार जो स्टेटर वाइंडिंग है हम दोनों तरह से स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, और जो रोटर वाइंडिंग है उसको केवल स्टार में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो हेयर रोटर वाइंडिंग टर्मिनल आर टच टेकन आउट, सॉरी ये टेकन आउट विद द हेल्प 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 ऑफ स्लिप रिंग। ठीक है, जो उसके रोटर से जो टर्मिनल सप्लाई से कनेक्ट करेंगे वो रोटर की सहायता पर जो तीन स्लिप लगी होंगी उनसे कनेक्ट करेंगे सप्लाई को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है निकल के, स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, किस मेटल का हम स्लिप रिंग में यूज करते हैं बनाने में, जिससे कि हमारा करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाए। तो स्लिप रिंग मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज फॉस्फर ब्रोंज के हम क्यों यूज करते हैं, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बहुत ही लो होता है और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आएगा इसका इंपॉर्टेंट निकल के, स्लिप रिंग आर प्लेस्ड ऑन शाफ्ट एंड माइका इंसुलेशन माइका इंसुलेशन। ठीक है, माइका इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन शाफ्ट एंड स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग जहाँ लगाएंगे उसके बीच में जो शाफ्ट होती है उसके शाफ्ट की कोर पर और स्लिप रिंग के बीच में माइका इंसुलेशन का हम यूज करते हैं। अगर इंसुलेशन का यूज नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका ये मेन पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या आता है निकल के। तो हेयर वी हैव एक्सटर्नल रोटर terminal in which we can add extra resistance so that rotor resistance can be इंक्रीज। अगर रोटर रेजिस्टेंस हमको इंक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ता है उसमें, उसके स्लिप रिंग के साथ में स्लिप रिंग के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, अब इसलिए अब इसमें अगर हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और जो रोटिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस होता है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क is directly proportional to rotor resistance। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कहीं भी एक नंबर एग्जाम में
पूछ लेते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पर स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होता है। दिस रोटर हैज गुड स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो इसमें जो बाइंडिंग किए गए हैं वो सेमी क्लोज टाइप के, हम सेमी क्लोज टाइप का हम बाइंडिंग में यूज करते हैं। तो स्लॉट्स, इसमें जो खांचे हम यूज कर रहे हैं खांचे, वो सेमी क्लोज टाइप के खांचे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेमी क्लोज्ड टाइप स्लॉट्स आर यूज्ड इन स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जो उसका एयर गैप कितना होगा, अगर हम सेमी क्लोज्ड टाइप स्लॉट्स यूज कर रहे हैं तो उसका एयर गैप कितना होगा रोटर और स्टेटर के बीच में। तो एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर इज हाई एज कंपेयर टू स्क्विरल केज रोटर। ठीक है, स्क्विरल केज रोटर की तुलना में इसका जो एयर गैप होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, केज रोटर। ठीक है, अब अगर एयर गैप इंक्रीज होता है तो क्या रिलेक्टेंस इंक्रीज होता है, रिलेक्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, रिलेक्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा तो जो तुम्हारा पावर फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। एयर गैप इंक्रीज हुआ, एयर गैप इंक्रीज होने से रिलेक्टेंस इंक्रीज हो गया, रिलेक्टेंस इंक्रीज होने से मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू इंक्रीज हो गया, आई म्यू इंक्रीज होने से पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसको, इसका जो नया पॉइंट आएगा निकल के वो देखते हैं। तो इसका नया पॉइंट आता है निकल के, दिस रोटर प्रोवाइड पुअर रनिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये पॉइंट हो जाता है। दिस रोटर प्रोवाइड पुअर रनिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क तो इसका बढ़िया होता है, लेकिन जो रनिंग परफॉर्मेंस होते हैं वो बहुत ही पुअर होती है। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसका नया देखते हैं, नया टॉपिक क्या होता है इसका इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इसके रोटर में। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा होने पर क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इसके दो फंक्शन हो जाएंगे। तो इट इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। इससे पहले मैं बता चुका कि रोटर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टार्टिंग टॉर्क के। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इट डिक्रीज डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट, डिक्रीज द स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये स्लिप रिंग के साथ में हमने रजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसलिए वो करंट को कम फ्लो होने दे रही है, इसलिए इसका स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब पावर फैक्टर स्टार्टिंग के टाइम में जो इसका पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, तो इसका स्टार्टिंग के टाइम में पावर फैक्टर देख लेते हैं। तो पावर फैक्टर, पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, तो cos फाई स्टार्टिंग इज इक्वल टू आर प्लस आर ई एस टी रोटर रेजिस्टेंस अपॉन जेड। ठीक है, अगर रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर इसका इंक्रीज होगा, लेकिन जो रनिंग होता है वो होता है कम, तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट
ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन इज पावर फैक्टर इज लो। ठीक है, ड्यू टू हाई एयर गैप हाई होने के कारण इसका पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आएगा एडिशनल कॉपर लॉस टेकन प्लेस इन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन रोटर टर्मिनल which will decrease the efficiency। ठीक है, इसका कहने का मीनिंग ये हो गया, अगर हम रोटर रेजिस्टेंस से रोटर पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो जो लॉसेस होते हैं वो कॉपर लॉसेस एक्स्ट्रा एडिशनल होते हैं और जिसके कारण इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या निकल के आता है। नोट देखते हैं, नोट। ठीक है, नोट में देखते हैं क्या आता है निकल के। ठीक है, इंडस्ट्री में 90 से 95% स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्क्विरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में 90 to 95% स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन आर यूज्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा एज कंपेयर टू स्लिप रिंग मशीन। ठीक है, क्या रीजन है? एक रीजन निकल के आता है सबसे पहले, इसका जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ही रग्ड, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है और लेस मेंटेनेंस होती है। ठीक है, तो रग्ड कंस्ट्रक्शन एंड लेस मेंटेनेंस रिक्वायर। ठीक है, ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और कहाँ कितना यूज कर रहे हैं वो हो गया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।